देखो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 में हैं, जो लेक्चर 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ऑफ़र। आज हम ऑफ़र की डेफिनेशन और इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। ऑफ़र क्या है? ऑफ़र को प्रपोजल भी बोला गया है। इसकी जो डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में वहाँ बताया गया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other person either to such act or abstinence he is said to make a proposal। जैसे एक पर्सन है, वो ऑफ़र करता है कुछ करने के लिए या ना कुछ करने के लिए, उसकी सहमति लेने के लिए जब उसको कोई प्रपोज़ल देता है या ऑफ़र देता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑफ़र या प्रपोज़ल। ये उसकी डेफिनेशन है। टू फॉर्म एन एग्रीमेंट देर मस्ट बी टू एलिमेंट। कोई भी एग्रीमेंट बनाने के लिए उसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट वन ऑफर एंड अदर एक्सेप्टेंस। ये दो एलिमेंट हैं, पहले वो ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तब भी वो एग्रीमेंट बनता है। द ऑफर इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट। हम बोल सकते हैं कि ऑफर एग्रीमेंट की स्टार्टिंग है, उसकी फाउंडेशन है। ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। वही बात है कि उसकी सहमति लेने के लिए, कुछ करने के लिए या नहीं ना करने की सहमति के लिए, वो होता है ऑफर विद द व्यू टू obtaining the assent of that order to such act or abstinence is said to be make a proposal। ठीक है। आगे है, वो सेम ही चीज़ है कि उसकी इच्छा से उसकी असेंट लेने के लिए, कुछ करने के लिए या ना कुछ करने के लिए, उसको ऑफ़र कहते हैं। द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर इज़ कॉल्ड ऑफर। जो ऑफ़र देता है वो ऑफरर होता है और प्रॉमिसर होता है। एंड द पर्सन टू होम, जिसके लिए वो ऑफ़र बनाया गया है, उसे ऑफरी बोलते हैं या प्रोमिसी बोलते हैं। मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी, will you purchase my car for rupees 1 lakh? In this case, A is making an offer. To be here, A is offerer or B is offeree, और ये प्रोमिसर और ये प्रोमिसी। इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? देयर मस्ट बी टू पार्टीज। ऑफ कोर्स इसमें दो पार्टीज होनी चाहिए, एक जो ऑफ़र देगा, एक जो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा। द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कोई भी ऑफ़र है, इसका ज़रूरी है कि ऑफरी जिसके लिए वो ऑफ़र किया गया है उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि उस दूसरे बंदे ने क्या ऑफ़र दिया। द ऑफर मस्ट बी शो द विलिंगनेस ऑफ ऑफरर मेरे टेलिंग द प्लान इज़ नॉट अ ऑफर। ठीक है, इसमें क्या है कि वो उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्लान बताना ही ऑफ़र नहीं होता। जैसे मान लो ए ने बोला कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ ए में, वो ऑफ़र नहीं दे रहा, वो जस्ट एक अपना प्लान बता रहा है इसमें। द ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू obtaining द assent ऑफ द ऑफरी। ऑफ़र इसीलिए बनाया गया है उसकी इच्छा के लिए, उसकी सहमति के लिए, उसकी लेने के लिए कि अगर क्या आप करोगे ऐसा काम है। ऐसा ही नहीं है कि किसी पे थोपना नहीं होता, जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए सारी। स्टेटमेंट मेड जोकिंगली डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर।
किसी को मजाक में की गई बात भी ऑफ़र नहीं होती। वो जस्ट कोई कुछ भी मजाक में बोल दे तो हम उस एक स्टेटमेंट दे दें तो उसको ऑफ़र नहीं बोला जाएगा। एन ऑफ़र में इन्वॉल्व अ पॉजिटिव एक्ट और एब्सटिनेंस बाय द ऑफरी। मतलब कोई पॉजिटिव एक्ट और वो होना चाहिए। जैसे इसका मतलब एक्ट होता है कुछ करना और इसका मतलब होता है नहीं करना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर। सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस को हम मतलब उसकी इच्छा को एक्सप्रेशन के थ्रू कुछ कहना, उसको भी हम ऑफर नहीं बोल सकते। जैसे ए टेल्स बी दैट वी डिज़ायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2008। या उसने बोला कि मैं 2008 के एंड में मैरिज करूँगा। इफ़ डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ अ मैरिज और बाय ए टू बी। ए और बी में मैरिज की कोई बात नहीं हुई। ए फर्दर एड्स, अगर ए उसमें ये ऐड करता कि विल यू मैरी, क्या तुम मेरे से मैरिज करोगी, तब ये ऑफ़र होता, देन इट बिकम ऑफर, तब ये ऑफ़र बनता। अब इसके लीगल टर्म से हम देखें कि क्या वैलिड ऑफर के क्या है रूल्स हैं। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। वही कि ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है। द ऑफर इज़ कम्प्लीटेड ओनली व्हेन इट इज़ हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अनटिल द ऑफर इज़ कम्युनिकेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। दस एन ऑफर एक्सेप्टेड विदाउट इट्स नॉलेज does not confer any legal right on the acceptor। जो एक्सेप्ट करता है अगर वो उसके ऑफ़र को जाने बिना एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें उसको हम वो लीगली उस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे एस न्यूफ्यू हैज़ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज होम, जैसे वो घर से चला गया या भाग गया या कहीं कैसे भी चला गया उसका नीफ्यू। ही सेंट हीज सर्वेंट, वो अपने नौकर को भेजता है कि उसको ट्रेस करो। व्हेन ही सर्वेंट हैड लेफ्ट, जब सर्वेंट का घर का नौकर घर से चला गया था। देन अनाउंस्ड दैट एनीबडी हु डिस्कवर्ड द, उसके बाद उसने अनाउंस कर दिया कि जो उसके मिसिंग बॉय को ढूंढेगा वुड बी गिवन द रिवॉर्डेड ऑफ ₹500, उसको 500 का इनाम मिलेगा। द सर्वेंट डिस्कवर द मिसिंग बॉय विदाउट नोइंग द रिवॉर्ड, बिना उसको नॉलेज के कि कोई रिवॉर्ड है वो लड़के को ढूंढ लेता है। व्हेन सर्वेंट केम टू नो अबाउट द रिवॉर्ड, जब उसको पता चलता है रिकॉर्ड, ही ब्राउट एन एक्शन अगेंस्ट ए टू रिकवर द सेम, वो एक्शन लेता है कि अगेंस्ट रिवॉर्ड के लिए। बट हीज एक्शन फेल्ड, उसका एक्शन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? इट वॉज हेल्ड दैट द सर्वेंट वाज नॉट इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, नॉट इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। वो क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर व्हेन ही डिस्कवर्ड द मिसिंग बॉय, जब उसने ढूंढा उस लड़के को तो उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो इसलिए वो इसको एक्ट नहीं करवा सकता। सेकंड है लीगल रूल क्या है ऑफ़र का? द ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट बेग, अनएम्बियस एंड असर्टन। मतलब कोई ऑफ़र हो सर्टन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है निश्चित रूप वाले कोई ऑफ़र नहीं होते। जैसे एग्जांपल, ए ऑफर टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल। वो ए ने ऑफ़र किया कि मैं अपना 100 टन ऑफ ऑयल सेल करना चाहता। ऑफर इज अनसर्टन एज देयर इज नथिंग टू शो दैट वट काइंड ऑफ ऑयल इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड। वो किस तरह का, किस टाइप का, क्योंकि ऑयल की कितनी किस्में होती हैं। उसने सिर्फ ये बोला कि मैं 100 टन ऑयल सेल करूँगा, पर कौन सी टाइप का किस वो करूँगा, तो इसको हम अनसर्टन बोलते, तो ये ऑफ़र नहीं होगा। The offer must be capable of creating legal relation, must be capable of creating legal relation के क्रिएट करने के लिए केपेबल होना चाहिए। आ सोशल इन्विटेशन इज नॉट क्रिएट आ लीगल रिलेशन। सोशल इन्विटेशन को जैसे किसी ने शादी पे बुलाया, डिनर पे बुलाया, तो इनको हम सोशल इन्विटेशन बोलते हैं। ये ऑफ़र नहीं है। इनवाइट टू बी
टू अ डिनर एंड बी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, बी ने एक्सेप्ट किया, इट इज़ नॉट मेयर सोशल इन्विटेशन एंड ए विल नॉट बी लाइबल इफ़ ही फेल टू प्रोवाइड द डिनर टू बी, अगर वो लाइबल नहीं होगा अगर वो फेल हो गया डिनर वो किसी वजह से प्रोवाइड नहीं कर पाया तो। आगे फोर्थ टर्म है मस्ट बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस कैसे होना चाहिए, द ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एंड ऑफर मे बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है। एन ऑफर विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स रिटन एंड स्पोकन इज, अगर उसने बोल के बोला है या लिख के बोला है तो उसको एक्सप्रेस बोलते हैं। द ऑफर विच इज़ एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, उसके रिलेशन में आने में कंडक्ट हो गया तो उसको इम्प्लाइड बोलते हैं। इसका सेक्शन 9 ये हमने पीछे उसकी देखी थी ना कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे वो टैक्सी खड़ी है टैक्सी स्टॉप पे, कोई पैसेंजर आके मतलब उसमें बैठ गया तो वो लायबल है, उसका जो भी है उसका फेयर होगा जो वहाँ पे फिक्स होगा। तो communication of complete offer, example an offer is to sell his pen to B for rupees, communication of complete offer, complete offer की communication होना ज़रूरी है। जैसे ए ने बी को पेन सेल करने के लिए बोला है ₹1000, बी ने उसमें कहा, बी रिप्लाइड आई एम रेडी टू पे ₹950, वो कहते मैं 950 में ख़रीदूँगा। ऑन एज रिफ्यूज़ल टू सेल ए ने फिर रिफ्यूज़ कर दिया उसको कि मैंने ये प्राइस में नहीं देना, फिर बी एग्री टू पे, फिर बी क्या है ₹1000 के लिए मान गया। हेल्ड मीन्स ये उसने उसको मना किया, ये सारी कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है। हेल्ड देर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एट द एक्सेप्टेंस टू बाई इट फॉर रुपीज़, मतलब 950 में कोई भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो 950 वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पे ऑफ़र ख़त्म हो गया। बाद काउंटर ऑफ़र, जो एक काउंटर ऑफ़र था, रिजेक्शन द ऑफ़र ऑफ ए सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेंस टू पे ₹1000 इज़ द फ्रेश, उसके बाद जो 1000 वाला वो फ्रेश ऑफ़र हो गया फ्रॉम बी टू ए विच ए वाज नॉट बाउंड टू गिव हिज एक्सेप्टेंस, जैसे उसने 950 का बोला उसने वो मना कर दिया इन्हें, फिर वह ये कहता बाद में कि मैं 1000 में ख़रीद लूँगा। अब वो बाउंड नहीं है ए उसकी एक्सेप्टेंस के लिए क्योंकि वो उसका एक फ्रेश ऑफ़र हो गया। काउंटर ऑफ़र, अ काउंटर ऑफ़र अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफ़र, वही काउंटर ऑफ़र जैसे उसने 1000 का बोला उसने बोला 950 का ख़रीदूँगा, ये उसने काउंटर ऑफ़र कर दिया उसको। क्रॉस ऑफ़र डू नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस ऑफर होते हैं जो कंक्लूड नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे तू मेरा ये काम कर दे मैं तेरा ये काम करूँगा, जो भी है। एन ऑफर मस्ट नॉट बी थ्रस्ट द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन द ऑफरी, मतलब बर्डन उसकी ऑफर फ्री होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए ऑफरी के ऊपर उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड promise that if he was satisfied as a customer he would favorably consider his case for the renewal of the contract. The promise is too vague to create a legal relationship, ठीक है, इसमें मतलब उसको बर्डन दिया गया है। द एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी presumed फ्रॉम साइलेंस, अगर दूसरा बंदा चुप रहता है उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, जैसे ए ने बी को बोला तू मेरी कार खरीदेगा, वो चुप रहता तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। उसको एक्सेप्टेंस इज़ वैलिड ओनली इफ़ इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ये तभी वैलिड मानी जाएगी एक्सेप्टेंस अगर वो उसकी हाँ यस है उसको कम्युनिकेट करेगा। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्विटेशन ऑफर, जैसे ये ऑफ़र होता है और एक होता है इनविटेशन टू ऑफ़र, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट इज़ एन इनविटेशन टू पुट एन ऑफ़र, मतलब ऑफ़र के लिए
इनविटेशन हो गया मेन्यू कार्ड किसी भी रेस्टोरेंट का। और हम इसकी एग्जांपल प्राइस टैग अटैच विद द गुड्स डिस्प्लेड इन एनी शोरूम और सुपरमार्केट इज आल्सो एन इनविटेशन टू प्रपोजल इफ द सेल्समैन और द कैशियर डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस और द कैशियर डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस द इंटरेस्टेड बायर कैन नॉट कंपेल हिम टू सेल। मतलब जो टैग होता है वो सिर्फ इनविटेशन पुट एन ऑफर होता है, इसके लिए वो कंपेल नहीं कर सकता कि आप उसी रेट में हमें दो। ही मस्ट वांट टू बाई इट ही मस्ट मेक अ प्रपोजल। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है। ऑफर शुड हैव एन इनविटेशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरिंग। उसकी कंसेंट लेने के लिए, सेंट लेने के लिए ही ऑफर बनाया जाता है। एन आंसर टू अ क्वेश्चन इज़ नॉट अ ऑफर। मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर को हम ऑफर नहीं मानेंगे। जैसे वही ए ने बी को बोला कि क्या मेरी गाड़ी कितने में सेल हो सकती है, अगर उसने कोई रेट बता दिया तो ये थोड़ी है कि वो उसकी विलिंगनेस है उसको खरीदने के लिए। जैसे मान लो वो कहता है 1 लाख की है तुम्हारी गाड़ी, 1 लाख में बिक जाएगी, तो वो ऑफ़र नहीं है कोई, वो एक क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ। तो हम इसका डिफरेंस भी आज कर लेते हैं। ऑफर एंड इनविटेशन। ऑफर क्या होता है? शो हिज रेडीनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड एन ऑफर। किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जो उसकी रेडीनेस होती है उसको हम ऑफर कहते हैं। पर्सन इनवाइट ऑफर टू मेक एन ऑफर टू हिम। मतलब इनविटेशन टू ऑफर होता है कि ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और ये होता है ऑफर में एंटर होने के लिए। पर्पस ऑफ एंट्रिंग, इसका पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनाना। इसका पर्पस क्या है? ऑफर बनाना। इसके जो रिजल्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका ऑफर होता है। जैसे एप्लीकेशन फाइल्ड इन वाया प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबली टू द इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसे कोई फॉर्म फिल करना प्रोस्पेक्टस में, वो होता है ऑफर। इशू अ प्रोस्पेक्ट ऑफर इशू करना बाय कंपनी और एजुकेशन, वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। तो ये आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है।